अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ये जानते हैं कि नेक्स्ट क्रिप्टो की या स्टॉक की या फॉरेक्स की या किसी भी कॉइन या करेंसी या स्टॉक्स की प्राइस क्या होगी। मतलब कोई भी जो एसेट है, अभी हम लोग क्रिप्टो के लेकर चलते हैं, क्रिप्टो की हम लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो क्रिप्टो में हम लोग जो भी कॉइन होगा, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, XRP, डोज कॉइन, पीप कॉइन या कोई भी जो भी आपने नाम सुना है और जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी नेक्स्ट प्राइस क्या होगी टेक्निकली देखने के लिए हम लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब ये जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है और इससे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, वो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और उसकी बेस पे वो डेली का प्रॉफिट बनाते रहते हैं अपना। तो हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जाहिर सी बात है पहले चार्ट को समझना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास बाइनेंस है या ट्रेडिंग व्यू है, कोई भी है, आपने जिस भी एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे बाइनेंस या फिर बिटगेट या कुकॉइन या कोई भी एक्सचेंज है जिस पर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, मैं आपको बाइनेंस पर लेकर चल रहा हूँ, तो आप लोग उस पर भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बेस्ट वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर दुनिया भर के सारे एसेट्स से मुराद सारे के सारे कमोडिटीज़, कॉइन्स, क्रिप्टो कॉइन्स, स्टॉक्स या कुछ भी, वहाँ सारे आपको एक वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको बेशुमार इंडिकेटर मिल जाएंगे जिसकी मदद से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं नेक्स्ट प्राइस क्या होगी। और फिर हम लोग जो है उसमें बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं अपना, जिससे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे सबसे पहले और गूगल पे जाकर हम लोग यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। यहाँ पर आप कंप्यूटर में आएँ और अपने यहाँ पर सर्च करें ट्रेडिंग व्यू गूगल पे आके, जहाँ या ये जो पहला लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि प्राइस कहाँ पर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे दुनिया भर के एसेट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये तो या तो फिर ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पर राइट साइड पे 3 लाइन्स दिख रही होंगी लेफ़्ट साइड पे, मोबाइल पे अगर आपने खोला है तो, और या तो फिर आपको इस टाइप के कंप्यूटर पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्केट में आना है, मार्केट से क्रिप्टो में आना है और क्रिप्टो से आप बस क्रिप्टो के ऊपर आप क्लिक कर दें या मार्केट के ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो चलेगा। यहाँ पर आपने क्रिप्टो के ऊपर क्लिक किया और जैसे यहाँ पर कॉइन्स दिखा रहा है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या करें, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, तो आप क्या करें बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपको बिटकॉइन की बहुत सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। इन सब चीज़ों को भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर सी ऑन सुपर चैट का बटन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को अपने पास सेव करके रख लेना है, बुकमार्क करके रख लेना है, ठीक है। बुकमार्क आपने कर लिया, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू ऊपर लिखेंगे अपने ब्राउज़र में तो डायरेक्ट ये लिंक आ जाएगा, आप लोग इसको खोल सकते हैं, तो आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट चार्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग देखें लेफ़्ट साइड पे बिटकॉइन शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर ये जो ऊपर बिटकॉइन BTUSDT लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ XRP, अभी मैं XRP के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो XRP, यहाँ पर सिर्फ XRP लिखने से काम नहीं होगा, आपको देखना है अपने बाइनेंस में कि आपके पास कौन सा कॉइन अवेलेबल है या कौन से पेयर आपके पास अवेलेबल है। तो जब आप बाइनेंस खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा XRP USDT या XRP USDT.P। अच्छा, ये जो .P लिखा हुआ है ना,
ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, ये फ्यूचर ट्रेडिंग का चार्ट होता है, ठीक है। कोई भी कॉइन का, हर कॉइन का फ्यूचर चार्ट होता है। तो यहाँ पर .p जहाँ पर लिखा होगा ये फ्यूचर चार्ट होगा, जिस पे हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन अभी हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग और नॉर्मल मतलब हम लोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, XRP USDT के जो पेयर है सिर्फ उसके ऊपर चलेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, जब भी आप बाइनेंस खोलेंगे तो आपको ये XRP दिख जाएगा, और जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो XRP USDT ही लिखा हुआ होगा। तो इस चीज़ में कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको जब भी कोई भी कॉइन लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे XRP या बिटकॉइन का BTC, और यहाँ पर लिखेंगे USDT, क्योंकि हम लोग जो है कोई भी ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं USDT से, मतलब डॉलर से। तो यहाँ पर हम लोग उसी से करेंगे, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। हम लोग जब भी डिपॉजिट करते हैं तो ये USDT में ही पैसे लेते हैं। बाइनेंस या बिटगेट वगैरह पर मैंने आपको यही सिखाया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, USDT के पेयर के ऊपर सारी ट्रेडिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं ये दिखा रहा है एक्सचेंजेस, बाइनेंस, क्यूकॉइन, OKX, बायबिट, मैक्स, कॉइनबेस, बिटगेट, कॉइनएक्स, फिर बाइनेंस US। तो ये जो है क्या है, सारे ये एक्सचेंजेस हैं। अभी हम लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं, बाइनेंस के ऊपर। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सारे एक्सचेंजेस की चार्ट जो है, जो चार्ट है ये सेम होती है, बस थोड़ा बहुत इक्का दुक्का फ़र्क होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनेंस USDT के ऊपर चलेंगे, BTC USDT के ऊपर, बाइनेंस के एक्सचेंज पे, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको कॉइन के ऊपर ट्रेडिंग करनी हो, जिससे आपको प्रॉफिट कमाना हो, जो आपको लगे कि हाँ यार ये बढ़ेगा या चलेगा, तो आप इसके ऊपर यहाँ पर आके एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम लोग बाइनेंस को लेकर बिटकॉइन को लेकर चलते हैं। आप लोग बिटकॉइन पे भी कर सकते हैं शुरुआती दौर में, अपने बिगनर में। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले, यहाँ पर आपको चार्ट दिख गया, मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ किस तरीके से पेयर बनाना है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, ये जो लेफ़्ट साइड पे ऊपर बटन आ रहा है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना होगा। जब मैं अभी साइन आउट कर देता हूँ, मैं आपको दोबारा लॉगिन करके बताता हूँ कि किस तरीके से लॉगिन करना है आपको। हाँ, हो जा भाई, ये साइन आउट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, आपको इस तरीके से 3 लाइन्स दिखेंगी। आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, और डायरेक्ट भी यहाँ से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर साइन इन या ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है। तो आप लोग जाहिर सी बात है न्यू हो तो ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप अपने गूगल अकाउंट से या ईमेल के ज़रिए लॉगिन कर सकते हो। तो मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ, कोई भी, जैसे इससे मैंने अपना लॉगिन कर लिया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह शायद पूछे, हाँ यहाँ पर पूछ रहा है नाम वगैरह, तो आप लोग इसको नेक्स्ट कर दें, इसको IF कर दें, IF रीड एंड एग्रीड, ठीक है। तो अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। देखो, क्रिप्टो की दुनिया में आ रहे हो, Web3 में आ रहे हो, तो ये छोटी छोटी बातें मैं नहीं बताऊंगा। इन सब चीज़ों को खुद से करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं। हम लोग चल रहे हैं बड़ी चीज़ की तरफ, तो बड़ी चीज़ के ऊपर फोकस करो, छोटी छोटी चीज़ों खुद से करना सीखो। जब इतनी बड़ी चीज़ के अंदर आप आ रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अकाउंट बनाना, डिपॉजिट करना, फलाना ढिमकाना, तो ये खुद से आना चाहिए भाई। इतना थोड़ी सा कॉमन सेंस बंदे को यूज़ करना चाहिए। मेरा अल्फाज थोड़े सख्त हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अकाउंट लॉगिन कर लिया। इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ अकाउंट लॉगिन करने का। वैसे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन अकाउंट लॉगिन करने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली अपनी जो है स्ट्रेटजी है, या आपने जो टेक्निकल एनालिसिस करा है उसको टेस्ट कर सकते हो नकली पैसों से। उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को समझना होगा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, देखें आप किस तरीके से मैं बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल दिख रही है और एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। रेड कैंडल जो है, इसका मतलब होता है कि ये जो है कॉइन जो है सेल हो रहा है, मतलब कोई इसको सेल कर रहा है, ठीक है, या बहुत सारे बंदे इसको सेल कर रहे हैं। जब भी सेलिंग पे जाएगा तो ये जो है क्या होगा, रेड कैंडल बनेगी, और जब भी बाइंग पे जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पर आके ख़त्म हो गई, और फिर यहाँ से रेड कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। अब ये देखें, आप कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, कैंडल बन रही है।
कैंडल बन रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्सक्यूज मी, तो अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे कैंडल है, ये कैंडल बन रही है बाय और सेल की, ग्रीन और रेड कैंडल बन रही है। अभी बिगनर के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, हल्के हल्के आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अभी जो समझा रहा हूँ उसको दिमाग में बिठाएं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो है ये कैंडल्स है, ठीक है, बाय और सेल की। अब यहाँ पर देखें ये जो कैंडल बन रही है ये बन रही है 1 मिनट की कैंडल, मतलब 1 मिनट बाद ये जो है कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल बनेगी। ये जो कैंडल बनी हुई है 1 मिनट के अंदर बनी है, 1 मिनट के अंदर इतनी कैंडल बनी और ये ख़त्म हो गई और फिर दूसरी कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पर टाइम भी चल रहा है, ये देखें 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हुआ, दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई। जैसे ही ये टाइम ख़त्म होगा तो ये कैंडल जो है क्लोज़ हो जाएगी और फिर दूसरी कैंडल बनेगी। अच्छा ये जो टाइम है इसको हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो 1 मिनट, ये देखें सबसे ऊपर टॉप पे यहाँ पर लिखा हुआ 1 मिनट या जो भी टाइम होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टाइम आ रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कर लेता हूँ 1 आवर, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। वैसे आप लोग अगर ऐसा आपको हो कुछ तो राइट क्लिक करें आप, क्या हुआ राइट क्लिक, ये राइट क्लिक आपने चार्ट के ऊपर किया और यहाँ पर लिखा हुआ है रीसेट चार्ट व्यू, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरी चार्ट दिख जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमने क्या करा, 1 घंटा कर दिया, 1h मतलब 1 आवर 1 घंटा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बन रही है, अब ये वाली जो कैंडल बन रही है ये बन रही है 1 घंटे की। अभी इस कैंडल को ख़त्म होने में कितना टाइम रहेगा, 4 मिनट रहेगा। 4 मिनट बाद ये कैंडल हो जाएगी क्लोज, उसके बाद दोबारा कैंडल बनेगी, जो दोबारा कैंडल बनेगी वो होगी 1 घंटे की, फिर वो 1 घंटे तक चलेगी और क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये जो कैंडल है ये भी 1 घंटे तक चली, यहाँ पर क्लोज़ हुई, फिर उसके बाद दोबारा एक कैंडल बनी 1 घंटे तक चली, यहाँ क्लोज़ हुई, फिर दोबारा कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट गिरी और यहाँ पर क्लोज़ हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डंडियाँ क्या होती हैं और ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको इन सब चीज़ों का बताता हूँ हल्के हल्के। यहाँ पर आपने देखा, अब ये जो है ना इसको हम बोलेंगे, जैसे 1 घंटा हो गया, 1 घंटा या 4 घंटे, इसके बाद 1 दिन की भी कैंडल बनती है, मतलब एक दिन की कैंडल स्टिक बन रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये कैंडल बन रही है ये 1 दिन की बन रही है, मतलब 1 दिन बाद जाके पूरी कैंडल ख़त्म होगी और उसमें हमें पता चलेगा कि ये कैंडल किसकी बनी है, ग्रीन की बनी है या रेड की बनी है, और इसमें कितना जो है बुलिश आया है कितना बेयरिश आया है, ठीक है। मतलब बुलिश मतलब मार्केट ऊपर की तरफ बाई की तरफ, और बेयरिश मतलब मार्केट नीचे की तरफ सेल की तरफ, मार्केट गिर रही है तो बेयरिश इसको बोलते हैं और बुलिश ऊपर जाने को बोलते हैं, ठीक है। आसान अल्फाज में ये समझ आ गया। ये आपने सीख लिया कि ये क्या होती है और किस तरीके से बनती है, क्या टाइम फ्रेम होता है। अच्छा यहाँ 1 घंटे के बाद से जो भी टाइम फ्रेम है ये कहलाता है टाइम फ्रेम। एक कैंडल जो बन रही है और जो हम टाइम लगा रहे हैं ये कहलाएगा टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे, एक दिन, 1 वीक, 1 हफ्ते की भी कैंडल होती है, 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं हम हायर टाइम फ्रेम। और जो मिनट्स के अंदर आती है इसको हम बोलते हैं लोअर टाइम फ्रेम। वैसे तो 1 मिनट से लेकर 3 या 2 घंटे तक हम बोलते हैं लोअर टाइम फ्रेम, और 3 घंटे के बाद हम बोलते हैं 12 महीने तक हायर टाइम फ्रेम। क्या चीज़, यहाँ पर आप देखें 1 मिनट के बाद जो है वो हो जाएगा अपना, अल्लाह भला करे आपका, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, हाँ इसको मैं कर देता हूँ रेड, और यहाँ अच्छा 1 क्या हो गया, अच्छा यहाँ देखें 1 मिनट की जो कैंडल है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद से लेकर 2 आवर्स, या चलो आपकी आसानी के लिए हम कर देते हैं इसको 45 मिनट्स, 1 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, ये क्या कहलाएगा, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, LTF से क्या बनता है, लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1 घंटे से लेकर 1H मतलब
1 घंटे से लेकर 12 मंथ, ठीक है। या आप कर लो 1 ईयर, वाई का मतलब एयर, एम का मतलब जो है ये मिनट्स हो गए, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये देखें मिनट्स हो गए, और मंथ का मंथ हो गया, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर से लेकर 1 साल तक का। तो इसको हम बोलेंगे हायर टाइम फ्रेम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, HTF, ठीक है। तो ये चीज़ है जो 1 मिनट से लेकर 45 मिनट तक कैंडल स्टिक्स जो टाइम फ्रेम्स होंगे उसको हम बोलेंगे लोअर टाइम फ्रेम, और जो 1 आवर से लेकर 1 साल तक के टाइम होंगे उसको हम बोलेंगे हायर टाइम फ्रेम, LTF और HTF, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं भाई। ये आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहा है, क्या जो है ना बातें बना रहा है, ये भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हैं, ये आपको समझना पड़ेंगी कि क्या हायर टाइम फ्रेम है, क्या लोअर टाइम फ्रेम है, LTF क्या होता है, HTF क्या होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको ये समझ आएगी HTF क्या होता है, LTF क्या होता है, उम्मीद करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं हो। अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ताकि आपके लिए जो है आसानी हो जाए हर चीज़ समझने के लिए। अब हम लोग मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक कैंडल क्या होती है, कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, और ये जो इसके अंदर डंडियाँ आ रही हैं इसका क्या मतलब है यार। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंटरनेट मेरा चला गया है आई थिंक, यहाँ पर मैंने सर्च करा कैंडल पैटर्न। तो यहाँ पर अब ये आप देखें, ये एक पिक्चर खुली है, इससे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो वैसे मैंने बना के नहीं रखी, जब दुनिया ने बनाई हुई है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। टाइम बहुत बचाना है भाई, टाइम की बहुत कदर किया करें आप लोग। यहाँ पर आप लोग देखें जैसे इस टाइप की कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है एक, फिर जो है ना ये वाली कैंडल बनी हुई है, इसके अंदर ऊपर नीचे डंडी है, ये छोटी फिल हुई हुई है, ये ज़्यादा फिल हुई हुई है, ये बहुत ज़्यादा फिल हुई हुई है। तो अभी समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखें ये जो ऊपर की डंडी है ये क्या कहलाएगी, हाईएस्ट प्राइस, मतलब सबसे ऊपर तक, इतने ऊपर तक ये जो है इसकी प्राइस गई थी। ये जो नीचे की डंडी है इसका मतलब है लोएस्ट प्राइस, मतलब यहाँ तक जो है मार्केट गिरी थी इस टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जहाँ तक फिल हुआ हुआ है ना, ये अपना ये जहाँ तक फिल हुआ हुआ है, ये देखें जहाँ तक फिल हुआ हुआ है, ये इसको बोलेंगे हम क्या, क्लोज। रेड कैंडल का बता रहा हूँ, ये रेड कैंडल का मतलब क्या, बेरिश कैंडल का मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक ये नीचे तक आया हुआ है इसको हम बोलेंगे क्लोज, और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ऊपर से, ये जो फिल हुआ हुआ है, फिल, मैं डंडी की बात नहीं कर रहा, मैं जहाँ से फिल हुआ हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको बोलेंगे हम ओपन। मतलब यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ से कैंडल ओपन हुई थी, और फिर ये पहले तो ऊपर गई, या हो सकता है नीचे तक आई हो, फिर ऊपर गई हो, फिर यहाँ पर आके क्लोज़ हो गई। तो ये जो बीच में जो फिल हुई हुई है, ये है असल हमारी जो है मार्केट, कि यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ से क्लोज़ हुई थी। और ये जो सबसे ऊपर की डंडी आ रही है इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट प्राइस, और सबसे नीचे की जो डंडी आ रही है इसको हम बोलेंगे लोएस्ट प्राइस। मतलब इतनी ऊपर तक ये कैंडल गई थी, इतनी ऊपर तक मार्केट गई थी, और इतनी नीचे तक मार्केट आई थी, ठीक है। लोअर इसको बोलते हैं विक, और इसको या तो हम बोल सकते हैं लोअर विक या लोएस्ट प्राइस। और ये जो ऊपर की जो डंडी है इसको हम बोल सकते हैं ऊपर विक, या इसको हम बोल सकते हैं हाईएस्ट प्राइस। इसी तरीके से जो ग्रीन कैंडल है, अब ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल हमेशा स्टार्ट होती है नीचे से। रेड कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर से। ऊपर देखें, ऊपर ओपन लिखा हुआ है रेड कैंडल में, रेड कैंडल स्टार्ट होती है ऊपर से, ग्रीन कैंडल स्टार्ट होती है नीचे से। ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई और ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज हो गई जहाँ तक ये फिल हुई हुई है। और इसी तरीके से इसकी जो ये लाइन है, ये जो विक है, इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट प्राइस, और जो इसकी सबसे नीचे की लाइन्स हैं इसको हम बोलेंगे लोएस्ट प्राइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं आपको चार्ट में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम
ये देखें मिसाल के तौर पे ये है हमारी कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुई ओपन, यहाँ पर हुई ये क्लोज, ठीक है। यहाँ तक आई मार्केट और मतलब यहाँ इतनी नीचे तक मार्केट आई, इसको बोलेंगे लोएस्ट प्राइस या इसको हम बोल सकते हैं लोअर विक। और यहाँ तक जो है मार्केट आई, इसको हम बोल सकते हैं हाईएस्ट प्राइस या इसको बोल सकते हैं अपर विक, ठीक है। विक WICK विक, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि ये देखें यहाँ से जो है मार्केट स्टार्ट हुई है, नीचे से ये ग्रीन कैंडल ऊपर तक गई है। मैंने आपको क्या बताया, ग्रीन कैंडल जो होती है, जो बाय वाली कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर जाके क्लोज़ होती है, तो वो कहलाएगी ग्रीन कैंडल या बाय कैंडल, या आप इसको बोल सकते हो बुलिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल स्टिक, ठीक है। इसी तरीके से रेड कैंडल जो होती है वो होती है ऊपर से स्टार्ट और नीचे इसकी क्लोज, ऊपर से ये स्टार्ट होती है और नीचे इसकी हो जाती है क्लोजिंग। अब ये किस तरीके से काम करता है, ऊपर से क्यों स्टार्ट होती है और ये नीचे से क्यों स्टार्ट होती है। देखें सिंपल सी बात है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अभी ये चल रही है कैंडल, आप इसको छोड़ दें, इसको इग्नोर करें। यहाँ पर ये अभी चल रही है कैंडल, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऊपर जाके क्लोज़ हुई, तो जाहिर सी बात है जो दूसरी कैंडल बनेगी वो इसके वॉल्यूम के बराबर ही बनेगी। जब वॉल्यूम के बराबर यहाँ से ये बनेगी, अब देखें अगर ये नीचे जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, इसकी ओपन प्राइस। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, इसकी क्या ओपन प्राइस। और यहाँ से ये क्या कहलाएगी, इसकी ओपन प्राइस। देखें ये रेड कैंडल में इसकी ओपन प्राइस बता रहा है, और यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रही है तो ये नीचे की तरफ से इसका ओपन प्राइस बता रहा है। मतलब अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो उसका ओपन प्राइस होगा नीचे की तरफ से और ऊपर होगा क्लोज। और अगर रेड कैंडल बनेगी तो उसका नीचे की तरफ क्लोज होगा और ऊपर की तरफ क्या होगा, ओपन प्राइस होगा। देखें यहाँ पर ये देखें, ये जो बन रही है ये कैंडल यहाँ पर ख़त्म हुई, और मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग को कन्फ्यूज़न होगी। देखें ये जो कैंडल है यहाँ पर क्लोज़ हो गई ऊपर जाके, सही ग्रीन वाली। और जो दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई रेड वाली, ये यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, और यहाँ नीचे आके क्लोज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें इसकी कोई विक है ही नहीं, बल्कि ऊपर की इसकी विक है ज़रा सी, मतलब यहाँ तक इतनी सी बस थोड़ी सी मार्केट ऊपर तक आई थी, और नीचे तक इसकी थोड़ी सी मार्केट बस नीचे तक गई है, और बाकी यहीं पर ही ये क्लोज़ हो गई, यहाँ से ओपन हुई यहाँ क्लोज़ हो गई। तो इससे हम जो है साइकोलॉजी वो सारी चीज़ें इसकी, तो वो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। अभी जो है ना आप लोग कैंडल स्टिक को समझो, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई ये क्या चीज़ है और कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है। बाकी आगे चलिए मैं बताऊँगा कि किस तरीके से इनको समझ कर हम ट्रेड लेते हैं। अभी ये समझ लो कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। यह आपको समझ आ गया कि किस तरीके से कैंडल फॉर्म होती है, LTF HTF क्या होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें। और इसको हम जो है ये जो फिल हुई हुई है बॉडी, ये जो पूरी फिल हुई हुई है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और ये जो फिल हुई हुई है इसको हम बोलते हैं बॉडी। चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, उसमें जो फिल हुआ हिस्सा है उसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो नीचे तक गया हुआ है उसको हम बोलते हैं विक। नीचे ऊपर तक जो डंडियाँ निकली हैं उसको बोलते हैं हम विक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं।